40 को टारगेट करेंगे तो 35 तक पहुंचेंगे, 35 भी पहुंचे तो भी 99 हिट करेगा। पर सवाल है कि ये कैसे पहुंचा जाता है। शुरू में हम सिलेबस कवरेज थोड़ी सी स्लो करेंगे क्योंकि मेंटल जो लेवल है वो डेवलप हो रहा है, अभी उस लेवल का नहीं, ये सब सीख जाएंगे। अगर आपको लग रहा है कि नहीं हमें तो मॉक शुरू करना ही है, हमको नहीं जाना है एकदम एंड तक, तो आप इसके हल्की हल्की जल्दी जल्दी खत्म कर सकते हैं कि ये 2 दिन की जगह 1 दिन में निपटाओ। पता है आपको कि बहुत सारे बच्चे जिनका 75-80% आता है क्वांट में, वो 95 से 99 ला सकते हैं। सही क्वेश्चन को ढूंढना सीखो, गलत क्वेश्चन पे टाइम खराब करके भी छोड़ना सीखो, ये मॉक सिखाएंगे। हेलो कैड एस्पिरेंट्स, स्वागत है आपका अपने चैनल एमबीए वाला में। तो आज आज हम जानेंगे कि अगले 6 महीने हमारे किस तरीके से दिखने वाले हैं, हमारे क्या डेली टास्क रहने वाले हैं, कैसे सिलेबस को कवर करना है, टॉपिक बाय टॉपिक कैसे आगे बढ़ना है और किस टॉपिक से सबसे ज्यादा वेटेज आने के चांसेस रहते हैं। और ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ उन बिगिनर्स के लिए नहीं है जो आज अपनी कैट प्रिपरेशन स्टार्ट कर रहे हैं, बल्कि उन लोगों के लिए भी है जो कि एक एडवांस स्टेज पे ऑलरेडी पहुंच चुके हैं या इंटरमीडिएट स्टेज पे पहुंच चुके हैं। 50% सिलेबस खत्म हो गया है, समझ नहीं आ रहा है कि मॉक्स पे जाएं या पहले सिलेबस पूरा खत्म करें। और ये वीडियो में हम रिपीटर के बारे में बात करेंगे जो बच्चा 85-90 परसेंटाइल पे ऑलरेडी है, अब चाहता है कि मैं 85 से 99 तक लेके जाऊं, पर कंफ्यूज है कि यार लेक्चर सारे दोबारा देखने, और अगर लेक्चर सारे दोबारा देखने हैं तो सब उसको देखा देखा सा लगता है, उसको लगता है ये तो आता है, मेरा टाइम खराब हो गया। तो तीनों के बारे में जानेंगे, स्टार्ट करेंगे बिगिनर्स के प्लान से। तो मेरा नाम है राहुल बाटला, आई एम अ कैट 99.95 परसेंटाइलर। चलिए आपको भी इस परसेंटाइल तक जाने का रास्ता दिखाते हैं। तो सबसे पहले एज आई सेड बिगिनर, अगर आप बिगिनर हैं तो चलिए जानते हैं कैट को। सबसे सिंपल सी बात, अगर मैं कैट की बात करूं, क्वांट सेक्शन 22 सवाल का हमारा सामना होगा, राइट। उस 22 में से अगर हम 14 क्वेश्चंस करेक्ट कर दें तो हम 99.9 तक पहुंच जाते हैं। 14 क्वेश्चंस लगभग लगभग 40 नंबर। अब 40 को टारगेट करेंगे तो 35 तक पहुंचेंगे, 35 भी पहुंचे तो भी 99 हिट करेगा। पर सवाल है कि ये कैसे पहुंचा जाता है। तो 3 तरीके के लोग, जैसा मैंने आपको बताया, बिगिनर स्टार्टिंग राइट नाउ, आइडेंटिफाइंग सिलेबस, राइट ऑर्डर, वेटेज एंड ऑल दैट। इंटरमीडिएट 50% सिलेबस खत्म है, 60% खत्म है, सोच रहे हैं मॉक कब से लगाने हैं, कैसे स्कोर आएगा। एंड देन द रिपीटर, दे नो व्हाट कैट इज ऑल अबाउट बट दे आर स्टक एट 85 to 90 ट्राइंग फॉर 99। तो अगर मैं बात करूं उन बच्चों की जो स्टार्ट कर रहे हैं, बिगिनर्स हैं, उनके पहले 4 हफ्ते कैसे दिखेंगे जानते हैं। तो दिस इज योर मंडे टू संडे कैलेंडर, पूरा आपके सामने लिस्ट कर देंगे आपके टास्क, डेली टास्क। वीक 1 to 4 मैंने 15 जून से स्टार्ट किया है। अगर आपके पास ये वीडियो जल्दी पहुंचती है, आपके पास बफर टाइम है, यूज करिए उसको, राइट। बाद में कभी कोई हिकअप आया तो आप यूज कर पाएंगे, वो वाला आपका जो कवरेज है हो जाएगा। तो 15 जून से 12 जुलाई आप कवर करेंगे अरिथमेटिक फाउंडेशन, परसेंटेज रेशियो, और उसमें प्रॉफिट लॉस एंड सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट। ये दोनों चीजों पे आपका परसेंटेज और स्ट्रांग हो जाएगा। सारा का सारा परसेंटेज का कॉन्सेप्ट है। और सर किसको कितना दिन दे, आइए देखते हैं। सबसे पहले आप रेशियो से स्टार्ट कर सकते हैं। 2 दिन 15-16 जून आप यहाँ बिताइए, आगे बढ़िए प्रोपोर्शनैलिटी पे जाइए, रेशियो को कंटिन्यू करिए। यहाँ पे आप पहुंचेंगे 17-18 जून, एंड देन गो विथ परसेंटेज बेसिक्स फ्राइडे सैटरडे संडे। ये आपका पहला हफ्ता। उसके बाद सक्सेसिव परसेंटेज चेंज 22 जून 23 जून। अगर किसी बच्चे को परसेंटेज ज़्यादा पसंद है तो उसी से स्टार्ट करो, क्योंकि स्टार्ट उससे करना चाहिए जैसे मजा आए। तो आप क्या कर सकते हैं, इन दोनों को पहले डाल सकते हैं, टास्क 1-2 कर सकते हैं, इनको 3-4 कर सकते हैं, राइट। 1-2-3-4 या 1-2-1-2-3-4, मर्जी आपकी है, पर पहले 4 टॉपिक आपके यही होने चाहिए। एंड दैट इज हाउ यू डू योर बेसिक्स। अब जैसे ही आप इतना करते हैं, आप उसके बाद पार्टनरशिप पे जाइए, इसमें परसेंटेज रेशियो दोनों इन्वॉल्व होंगे, तो आपका पूरा का पूरा जो फाउंडेशन वाला पार्ट है और एक एप्लीकेशन कवर हो जाती है। एंड देन यू कैन मूव अहेड, डेट वगैरह सब साथ में लगा रखिए। देन यू रीच योर चेक पॉइंट 1 ऑफ योर क्वांट प्रिपरेशन। चेक पॉइंट का मतलब है कि अब इतना करके अब आप प्रैक्टिस करें। ऐसा नहीं कि पहले पूरा सिलेबस खत्म हो गया उसके बाद अपन मिक्स प्रैक्टिस कर रहे हैं, फिर सवाल नहीं बनते। यहाँ पे आपने इंडिविजुअल टॉपिक की परसेंटेज करी, प्रैक्टिस करी, यहाँ पर आप ये पांचों टॉपिक की प्रैक्टिस एक साथ करेंगे। चेक पॉइंट 1 है, तो बीच बीच में आपको स्पेसेस मिलेंगी जहाँ पे आपको क्वांट को प्रैक्टिस और रिफाइन करना होगा। इस टाइम पे वर्बल एलआरडीए की ज़्यादा प्रैक्टिस कर सकते हैं क्योंकि नया कुछ नहीं पढ़ रहे। तो प्रैक्टिस डे हो गए आपके ये।
दीज आर योर फर्स्ट 2 वीक्स। नाउ नेक्स्ट यू गो विद प्रॉफिट एंड लॉस, उसके बाद डिस्काउंट एंड एमआरपी। डेट सारी लगा रखी है, आप सेव कर सकते हैं, स्नैपशॉट्स ले सकते हैं। मैं ये अपने टेलीग्राम ग्रुप में भी डाल दूंगा ये पीडीएफ अगर आपको चाहिए तो। उसके बाद फॉल्टी वेट्स, ये आपका पूरा प्रॉफिट एंड लॉस वीक है, दोबारा इसकी प्रैक्टिस हो रही है। एंड देन यू गो टू SICI, सिंपल इंटरेस्ट 2 दिन में खत्म हो जाएगा, कंपाउंड इंटरेस्ट ज्यादा सा मिलेगा, पूरा 8 से 12 जुलाई 5 दिन इसको दे दीजिए। दिस इज हाउ इट लुक्स लाइक इन योर फर्स्ट मंथ और फर्स्ट 4 वीक्स, राइट। ये आपका पहले 4 हफ्ते हैं, डेट्स के साथ, टास्क नंबर के साथ आपको दे दिए गए हैं। एंड नाउ यू हैव फिनिश्ड इतना सिलेबस कि तुम्हारे इतने ही टॉपिक से 3 सवाल तुमको कैट में मिल जाएंगे। एक परसेंटेज रेशियो से मिला के डेफिनेटली मिल जाएगा तुमको, एक प्रॉफिट लॉस वाले इस वाले वीक से एक सवाल पक्का मिल जाएगा, एक इस वाले वीक से सवाल पक्का मिल जाएगा। कोई भी पेपर उठा के देख लो, 3 सवाल तक का मामला कवर्ड हो चुका है। आगे बढ़ाएंगे, वीक 5 टू वीक 8 पे जाएंगे। इसमें हम एरिथमेटिक खत्म करेंगे, वर्क रेट, डिस्टेंस, टाइम, स्पीड, 2 सबसे लेंदी टॉपिक, एक एक सवाल 2 सवाल पक्के, और साथ में मिक्सचर्स एंड एवरेज। तो ये काफी हद तक ये भी जुड़ा हुआ रहता है, एक सवाल इसका, एक सवाल इसका, 2 सवाल, 4 सवाल आपको यहाँ पे डायरेक्ट मिल जाएंगे इस वाले वीक में, इस वाले 4 वीक्स के सागा में। तो किस ऑर्डर में पढ़ना है, प्रैक्टिस करेंगे, रिफाइन करेंगे, कौन सा, SICI और प्रॉफिट एंड लॉस। तो सेकंड चेक पॉइंट आ गया है, तो प्रॉपर टाइम दिया गया है आपको, है ना। उसके बाद आप मिक्सचर्स पे जाएंगे, मिक्सचर्स के बाद आप रिमूवल रिप्लेसमेंट करेंगे 3 दिन, फिर ये उसके बाद आपका 3 दिन, फिर आप वर्क रेट टाइम करेंगे 4 दिन, पाइप्स एंड सिस्टम्स 2 दिन, मिला के 6 दिन हो गया। उसके बाद आप एवरेज करेंगे, 2 दिन में खत्म हो जाएगा। क्यों, क्योंकि मिक्सचर्स ऑलरेडी सीख चुके हैं, उसी का कंटिन्यूएशन रहता है। फिर आपका एक और चेक पॉइंट है, आप इतना प्रैक्टिस करेंगे, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आपने कवर करे हैं, एक सवाल मिक्सचर्स, एक सवाल वर्क रेट टाइम, एक सवाल एवरेज, 3 सवाल आपने कवर करे हैं, रिफाइन करेंगे, यहाँ पे एक और चेक पॉइंट हिट होगा। एंड देन कम्स द एंटायर डिस्टेंस, टाइम एंड स्पीड वीक। ये लंबा टॉपिक है, पूरा एक हफ्ता खा जाएगा। दिस इज हाउ योर नेक्स्ट 4 वीक्स लुक लाइक। एंड अभी तक आप कवर कर चुके हैं मोटा मोटा 7 से 8 सवाल, पहले 8 हफ्ते में ही 7 से 8 सवाल कवर हो चुके हैं, और प्रॉपर टाइम दिया है। शुरू में हम सिलेबस कवरेज थोड़ी सी स्लो करेंगे, क्योंकि मेंटल जो लेवल है वो डेवलप हो रहा है, अभी उस लेवल का नहीं, ये सब सीख जाएंगे, राइट। तो आगे बढ़ते हैं, ताकि आप इसके स्नैपशॉट्स लेके फटाफट आगे बढ़ते रहें, राइट। हम फिर चलते हैं अपने नेक्स्ट 4 वीक्स पे, 9 to 13, 10th अगस्त to 6 सितंबर। दिस इज गोइंग टू बी योर एल्जेब्रा मंथ। एल्जेब्रा में आप इक्वेशंस, एक्सपोनेंट्स, इनइक्वालिटीज, फंक्शंस, अब माइंड जो डेवलप हो चुका है, अब हम पूरा एल्जेब्रा 1 महीने में निपटा जाएंगे, ठीक है। तो पहले लीनियर इक्वेशन, फिर ऑप्टिमाइजेशन, इसको मत छोड़ना, इस पे सवाल आते हैं मैक्सिमम मिनिमम पे। 2 दिन इधर बिताए, 2 दिन इधर बिताए, आगे बढ़े। उसके बाद अपन चलेंगे क्वाड्रेटिक पे, 3 दिन क्वाड्रेटिक पे, फिर इसके ग्राफ मत छोड़ना। बच्चे असल में ये दोनों चीजें स्किप कर देते हैं, ये करते हैं, ये करते हैं, समझते हैं हो गया, नहीं हुआ। ये दोनों इंपॉर्टेंट है। इसी के मैक्सिमम मिनिमम पे सवाल आया है 2025 में, इधर भी मैक्सिमम मिनिमम पे सवाल आया है। इन पे डायरेक्ट तो था ही नहीं, इन पे डायरेक्ट था। तो ये खत्म करने के बाद आप आगे बढ़ेंगे, एक्सपोनेंट्स, इजी टॉपिक 2 दिन में खत्म होगा। उसके बाद चेक पॉइंट आ गया आपका, आपका ये बेसिक एल्जेब्रा है, 10th क्लास तक का एल्जेब्रा है। ये सारे टॉपिक्स आपने 8, 9, 10th में पढ़े हैं। ऑप्टिमाइजेशन थोड़ा सा बियॉन्ड है, ये थोड़ा सा आ गया, पर ये टॉपिक्स की जो इंट्रोडक्शन है वो 10th क्लास तक हो जाती है। देन कम्स योर एडवांस एल्जेब्रा, इनइक्वालिटीज लेगा 4 दिन आपके, लॉगरिथम लेगा 3 दिन, फंक्शंस, एंड नाउ यू आर डन विद द एडवांस अलजेब्रा। ये 3 टॉपिक, सवाल 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 सवाल और कर गए, 8 पहले कवर थे, 14 क्वेश्चंस कवर हो चुके हैं। नाउ इट इज अ चेक पॉइंट, एंटायर एडवांस अलजेब्रा प्रैक्टिस करो। बेसिक अलजेब्रा उसकी प्रैक्टिस, एडवांस अलजेब्रा उसकी प्रैक्टिस। तो स्पेसेस दी गई हैं, अगर आपसे कोई टॉपिक जल्दी खत्म होता है तो आप आगे बढ़िए। ये नहीं कि सर ने बोला था कि नहीं भाई अपन तो लॉगरिथम 28 अगस्त को ही शुरू करेंगे, ये ट्रैकर है, 28 अगस्त तक तो ये शुरू हो ही जाना चाहिए। ये पहले हो गया तो जल्दी स्टार्ट करो, समय बचाते चलो, यहाँ बढ़ जाएगा, प्रैक्टिस का समय ज़्यादा मिल जाएगा। किसी में कॉन्फिडेंस नहीं आया तो वहाँ बढ़ा पाएंगे। दिस इज आर वीक 9 to 13, 6 सितंबर तक मोटा माटा सिलेबस अपन मेजर 14 से 15 सवाल वाला हम कवर कर चुके हैं आउट ऑफ 22। अब इसके आगे जो है अपन वो टॉपिक्स करेंगे जो कि अपने को 6-7 बचे हुए सवाल देते हैं, उनको थोड़ा जल्दी जल्दी पढ़ेंगे, इनको एकदम डीप डाइव पढ़ना है, राइट। जो बच्चे अभी शुरू करेंगे उनकी बात कर रहा हूं मैं। तो देखिए,
वीक 14 से वीक 17 दिस इज गोइंग टू बी अ ज्योमेट्री मंथ। ज्योमेट्री के साथ साथ सीरीज भी कवर करेंगे। ज्योमेट्री को इतना डिग मत करने लगना कि पूरा ज्योमेट्री एकदम इतना ज़्यादा 2 महीने ज्योमेट्री को दे दिए, सिर्फ 3 सवाल उससे आ रहे हैं, 2 सवाल उससे आ रहे हैं, उसको 2 महीने नहीं बांटना है अरिथमेटिक अलजेब्रा जैसे, राइट। तो फटाफट बेसिक्स और ट्रायंगल्स उठाएंगे। 4 दिन 5 दिन लग सकते हैं। सर्कल्स 3 दिन में निपटाएंगे। क्वाड्रिलेटरल 3 दिन में निपटाएंगे। किसी बच्चे को अगर ट्रायंगल नहीं यहाँ पे क्लियर हो तो इसमें एक आध दिन बढ़ा के इसमें कम कर सकते हो, चलेगा। ये बेस है, इसको ढंग से खत्म करे बिना आगे नहीं बढ़ना। ढंग से खत्म मतलब इसकी प्रॉपर्टीज सारी बाय हार्ट हो जानी चाहिए। इसको बाय हार्ट कर दिया ना, ये सब 3 की जगह 2 दिन में हो जाएगा फिर, है ना। पॉलीगन्स 1 दिन में हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ये आगे तो ये ऑटोमेटिकली आ गया। उसके बाद चेक पॉइंट आ गया। आप इतना आपके 2D फिगर्स आप प्रैक्टिस करेंगे। तो चेक पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है टू टेस्ट योर सेल्फ, ताकि एंड में जाके ऐसा ना लगे कि हम सब भूल गए। एंड देन कम्स योर 3D, तो 2-3 दिन में खत्म हो जाता है। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री लंबा है, विल टेक अराउंड 4 to 5 days। 3 वीक्स में आपको ज्योमेट्री खत्म करनी है। आप कहीं एक दिन कम कर सकते हैं, एक दिन बढ़ा सकते हैं, मोटा माटा इतना लगेगा, ठीक है। उसके बाद आपका सीरीज आ जाएगा। आपका चेक पॉइंट में आपने 3D और ये प्रैक्टिस करा, एंड देन यू जंप टू द सीरीज। सीरीज लंबा चैप्टर, AP GP AM GM सब निपटाएंगे, 5 दिन लेंगे आराम से, राइट। तो अगर आप डेली में मैथ्स में 1.5-2 घंटा पढ़ेंगे तो भी आप इतना कवर कर सकते हैं, उसके हिसाब से बता रहा हूँ मैं, इंक्लूडिंग प्रैक्टिस, ठीक है। तो ये हो गया हमारा वीक 14 से वीक 17। हम 4 अक्टूबर तक आ चुके हैं। अब ज्योमेट्री के बाद 2 सवाल और, सीरीज के बाद 1 सवाल और, हमारे 14 3 17 18 सवाल खत्म हो चुके हैं। 4 सवाल का अभी सिलेबस बचा है। अब अगर एक बच्चा जो है उसको लगता है कि सर मेरा हो गया, मैं इतना ही कर पाऊंगा, तो वो इस पॉइंट के बाद रुक सकता है, मॉक्स पे जा सकता है। अगर उसको मॉक्स पे जाना है तो आइडियली मैं रिकमेंड करता हूँ कि देखो सिलेबस कवर करना है पूरा, क्योंकि छोटे छोटे चीज़ें दूसरी जगह पे जुड़ के आ जाते हैं। तो वो बच्चे जो अभी स्टार्ट कर रहे हैं उनको भी मैं एडवाइस करूंगा कि सब्जेक्ट खत्म तो करो सिलेबस, बट अगर आपको लगता है कि सर ये ओवरवेलमिंग हो गया, हम इससे ज़्यादा नहीं कर सकते, तो आपको भी यहाँ तक तो खत्म करना ही करना है ना। यहाँ तक आप नहीं छोड़ सकते, क्योंकि ये सीरीज जो है ये उठा के अरिथमेटिक में डाल देगा, लॉगरिदम में, अलजेब्रा में डाल देगा, बोल देगा ये लॉग की 3 टर्म AB में है GP में है, तो यहाँ तक तो करना ही है। इसके बाद जो ऐसे टॉपिक्स हैं जो आइसोलेटेड रहते हैं ज़्यादा, जिनको मल्टी कॉन्सेप्ट बनाना थोड़ा मुश्किल हो जाता है इनके साथ, तो देन इट कम्स नंबर सिस्टम। इनको आप जल्दी जल्दी पढ़ सकते हैं। अगर आपको लग रहा है कि नहीं हमें तो मॉक शुरू करना ही है, हमको नहीं जाना है एकदम एंड तक, तो आप इसके हल्के हल्के जल्दी जल्दी खत्म कर सकते हैं कि ये 2 दिन की जगह 1 दिन में निपटाओ बेसिक्स। देन फैक्टर्स, फैक्टर्स के बाद रिमाइंडर 3 दिन में, HCF LCM 2 दिन। उसके बाद मिसलेनियस जो मिक्स क्वेश्चंस आ रहे हैं ना, कि भाई फैक्टर भी मिला दिया, रिमाइंडर भी मिला दिया, तो ये हो गए फैक्टोरियल वाले, हो गए मैक्सिमम पावर वाले, हो गए, वो सब इसमें डाल देंगे 2 दिन में। चेक पॉइंट आ गया, नंबर सिस्टम रिवाइज करें, राइट। तो आप ऐसा मत सोचो कि भाई सर हमको मॉक का टाइम, यहाँ ले लो सेक्शनल मॉक इस चेक पॉइंट में। तो स्टार्ट हो गए तुम्हारे 16 अक्टूबर से ही सेक्शनल मॉक, तो कोई जरूरत नहीं पड़ी तुमको नवंबर में मॉक स्टार्ट करने की। एंड देन यू गो फॉर PNC प्रोबेबिलिटी। जल्दी जल्दी पढ़ना है, ये बहुत इन डेप्थ टॉपिक है। ये नहीं कि इस पर लगे हुए हैं, पूरा लगा दिए इस पर 2 हफ्ते, तो एक सवाल आता है इससे, हाँ लगा रहे हैं 2 हफ्ते अपन, हाँ ऐसा नहीं करना है। इसको खत्म करेंगे 4 दिन में। एंड देन वी गो टू PYQs। 3 दिन वहाँ PYQ लगाएंगे, फिर यहाँ पे 3 दिन PYQ लगाएंगे। 29 अक्टूबर तक PYQs चल रहे हैं। PYQs को ऐसा सेक्शनल दो। तो सेक्शनल अपने अगर अपन पूरा सिलेबस भी कवर कर रहे हैं ना, तब भी हमारे सेक्शनल 23 अक्टूबर को शुरू हो जा रहे हैं, विच आर मोर देन इनफ। अब देखो तुम देखोगे कि सर मॉक्स के हम सितंबर से स्टार्ट कर दें, अगस्त से करते हैं बच्चे, पर काफी सारे बच्चे जो अगस्त में स्टार्ट करें ड्रेन हो जाते हैं। बेस्ट होता है कि आप 1.5 से 2 महीना मॉक लगाएं। आज 4 महीने मॉक लगा रहे हैं ना, आप ड्रेन हो जाएंगे। तो वो क्या बोरिंग होने लग जाता है एक पॉइंट पे जाके। तो आपको क्या 1.5-2 महीने अगर आप लगा रहे हैं मॉक सेक्शनल, तो दैट इज मोर देन इनफ, राइट। हाँ बिना मॉक करे जाओ, दैट इज ऑल्सो नॉट राइट। देखो 10 से 12 मॉक इज गुड इनफ इफ यू आर डूइंग सेक्शनल ऑल्सो, है ना। हाँ सेक्शनल नहीं कर रहे हो तो फिर लगाने पड़ जाते हैं 15-20 मॉक। तो इसके बाद आप अपना आराम से मॉक स्टार्ट कर सकते हैं। स्टिल इफ यू कंप्लीट एंटायर सेक्शंस PYQs, तब भी आप 30 अक्टूबर से मॉक स्टार्ट कर सकते हैं। तो दिस इज हाउ योर प्लान्स लुक लाइक। अगेन, जिस बच्चे को मैथ से डर लगता है, जो अपने आप को रियलाइज करता है यहाँ पे 5 अक्टूबर पे आगे कि मेरा पीछे वाला सेट नहीं है, तो वो ये टॉपिक्स नंबर सिस्टम फैक्टर्स इन सब पे नहीं जाएगा। वो उन्हीं को अच्छे से रिफाइन करेगा, क्योंकि इन एरियाज पे आपको 2 या 3 सवाल से ज़्यादा नहीं मिलते हैं। तो ये जो महीने में आप सिलेबस कवर कर रहे हैं 5 अक्टूबर के बाद, यहाँ 2 या 3 सवाल आपको मिलते हैं, उससे ज़्यादा आपको नहीं मिलते हैं।
आपका पीछे वाला रिफाइन होना बहुत ज़रूरी है, तभी आप इन सब चीज़ों पे जाएँगे। नहीं तो हो सकता है कि इसके 15 दिन भी आप पीछे वाले टॉपिक्स को दें एंड देन यू स्टार्ट द मॉक्स, फिर देखी जाएगी। वो 22 करने नहीं है ना, राइट? बट मेक श्योर कि इतना तो पता हो कि फैक्टर होता क्या है। यही नहीं पता कि फैक्टर क्या होता है, मल्टीपल क्या होता है, फिर दिक्कत है। क्योंकि फिर वो छोटे-छोटे एरियाज़ पीछे भी यूज़ हो सकते हैं। डन है? तो ये हो गई बात उन बिगिनर्स की जो अभी प्रिपरेशन स्टार्ट कर रहे हैं। आप सेव कर सकते हैं वीडियो, आपको ये सारा प्लान मिल जाएगा, मैं पीडीएफ भी शेयर कर दूँगा अपने टेलीग्राम पे। अब बात करते हैं उन लोगों की, किन लोगों की? जो कि एडवांस लर्नर्स हैं। 50% सिलेबस खत्म हो चुका है ना? गोल जो है वो है कि कैसे प्रिपरेशन को क्लोज करें बेस्ट के लिए, स्पीड को कैसे बढ़ाएँ, मिक्स टॉपिक की प्रैक्टिस करनी है। एंड देन देयर आर पीपल जो कि एक्चुअली में रिपीटर्स हैं, राइट? जिनको फटाफट रिवाइज़ करना है 2x की स्पीड पे और फिर डिफाइन करना है, ढूँढना है मैं कहाँ गलती कर रहा हूँ, उसको सही करना है और फिर अपने आप को एग्ज़ाम डे स्टिमुलेशन में लाना है। तो मैं एक-एक करके सारी चीज़ें समझाता हूँ। सबसे पहले बताता हूँ 2x रिवीजन करते कैसे हैं? उन बच्चों के लिए जिनका 80% सिलेबस खत्म हो गया है या फिर रिपीटर हैं, ऐसा नहीं है सीधा मॉक पे जाओ। जो मैंने पीछे प्लान दिखाया, जिस ऑर्डर में मैंने प्लान दिखाया, उसी को 2x स्पीड पे पकड़ डालो आप, सारा का सारा, राइट? मतलब अपन ने जो दिखाया था वहाँ 16-20 वीक में, आप उसको 8 हफ्तों में खत्म कर सकते हो। तो अगर 15 जून से जुलाई करें तो 15 जून से स्टार्ट करें, 15 जून से 15 जुलाई, 15 जुलाई से 15 अगस्त। 15 अगस्त तक आप सारा का सारा रिपीट करेंगे। तो आप रिपीटर हैं, आपको शुरू से सारा देखना ही देखना है। ऐसा नहीं कि दिमाग में रख लिया कि आता है। वो भले ही वीडियो में देखते हुए लगे कि यार ये तो मुझे सारा आता है, नहीं, वो रिकैप हो रहा है, माइंड में जम रहा है। पहले 2 महीने बिताने हैं। दैट इज़ योर 2x रिवीजन की फटाक-फटाक निकालो। देन योर स्टेप 2 इज़ कि भैया वीक एरियाज़ जो तुम्हें रियलाइज़ हुआ ये करते हुए, उसकी टारगेट प्रैक्टिस करो। मान लेते हैं करते-करते रियलाइज़ हुआ मॉड नहीं बन रहा, मॉड का गॉड देख ली, है ना? वीडियो डाल रखी है अपन ने, सब पे वन शॉट्स डाल रखे हैं, लॉग नहीं बन रहा, लॉग का एंड गेम देख ली, राइट? आप कुछ नहीं करना, जो टॉपिक आपको लग रहा है ज्योमेट्री के फॉर्मूले याद नहीं है, आप लिखो ज्योमेट्री चीट शीट राहुल बाटला, आपको वीडियो आ जाएगी, आप देख लो। नंबर सिस्टम चीट शीट, आपको वीडियो आ जाएगी, आप देख लो। आपको सिर्फ एमबी वाला लिखना है, नाम लिखना है मेरा और वो टॉपिक लिख देना है, आपको वीडियो मिलेगी, उसको रिफाइन करो। उसको जब आप रिफाइन कर लोगे देन यू गो अहेड एंड यू गो फॉर इंटेंसिव मॉक्स। 100% पीवाईक्यू लगाने हैं आपने सारे। पीवाईक्यू आपको आइडिया देते हैं क्वेश्चन बन किधर से रहे हैं, कैसे बन रहे हैं, कैसे जुड़ के बन रहे हैं, एनालाइज करो। ये नहीं कि सिर्फ वो एक क्वेश्चन था, 3 नंबर थे आपके लिए। देखो कौन से टॉपिक को कौन से टॉपिक के साथ जोड़ा गया, कैसे जोड़ा गया, मैं कैसे इंप्रूव कर सकता हूँ। कहीं ऐसा तो नहीं कि मेरे को डिस्टेंस टाइम स्पीड आता था, सीरीज नहीं आता था, वो मैं डाल नहीं पाया। अप्रोचेस देखो, देखो कैसे अलग-अलग टीचर्स कैसे अलग-अलग अप्रोचेस लगा रहे हैं एक पर्टिकुलर क्वेश्चन में फास्ट हो। पता है आपको कि बहुत सारे बच्चे जिनका 75-80 परसेंटाइल आता है क्वांट में, वो 95 से 99 ला सकते हैं। उनका टाइम खत्म हो जाता है। अगर मैं टाइम हटा दूँ ना, तो 30 से 35 नंबर वो भी ले आएँगे। क्योंकि 40 मिनट का टाइम आ जा रहा है, तो वो बेचारे 20-25 ला पा रहे हैं। पॉइंट क्या है कि वो इंटेंसिव मॉक प्रैक्टिस नहीं करी, स्पीड मैथ प्रैक्टिस नहीं करी। स्पीड मैथ का मतलब ये नहीं कि अपन के 1 से 100 के स्क्वायर रट डालें कि भाई 77 स्क्वायर बच्चा आंसर नहीं। स्पीड मैथ इन द मॉडर्न डे कैट इज योर अप्रोच टुवर्ड्स अ क्वेश्चन। क्वेश्चन टुवर्ड्स जब आप अप्रोच देखते हो तो वो ये नहीं होता कि इसको 45 का स्क्वायर आता था, इसने जल्दी कर दिया है सवाल। अप्रोच क्या थी? क्या उसने टोटल 100 माना है, 5x माना है, 15x माना है, 15 माना है, क्यों माना है, वो सब चीजें। And then next, of course, you go to the finishing, the final refinement when you are adapting to the environment. घर पे बैठ के मॉक दे रहे हैं, फ्रेश उठे एकदम फ्रेश माइंड से दिया, ऐसा पेपर में नहीं होता है। पेपर में सेंटर के 2 घंटे पहले पहुंचना पड़ता है, लाइन में भी लगना पड़ता है, पूरा वो आपको टाइम निकालना ही पड़ता है 2 घंटे का। माइंड थक जाता है, बाहर खड़ा होने पड़ता है। नवंबर के महीने में एनसीआर रीजन में हो तो आप बाहर खड़े होते हैं, वेदर भी थोड़ा हार्श होता है, क्लाइमेट हार्श होता है, तो आप ऑलरेडी थोड़ा-सा ड्रेन्ड पहुँचते हैं, फिज़िकली भी, मेंटली भी। तो आप मॉक्स ऐसे टाइम पे दें जहाँ आप थोड़ा-सा एकदम फ्रेश ना हो, थोड़े-से थके हुए हैं। एंड देन जब आप मॉक्स देंगे तो आपकी रिफाइनमेंट होगी। आप जब मॉक्स देने बैठ रहे हैं तो ऐसा नहीं कि बीच में उठ गए, भाई मम्मी ने कुछ कह दिया चले गए सामान लेने, बीच में पॉज़ करके चले गए, वापस फ्रेश माइंड से दे रहे हैं। कंटीन्यूअस 2 घंटे का रन बैठिए। इनफैक्ट एक मैं आपको टिप बताता हूँ, कुछ-कुछ बच्चे क्या करते हैं कि वो 3 घंटे का मॉक देते हैं, पहले वाले। उससे क्या, जब 3 घंटे माइंड को एकदम शार्प चलने की आदत हो जाती है ना, तो 2 घंटे उसको पता नहीं चलता, एकदम शार्प रहता है वो। वो 4 की जगह 6 आरसी कर देते, कहते हम 3 घंटे का पेपर देंगे। 22 की जगह 28 सवाल करते, 3 घंटे का पेपर देंगे, उससे शार्प होने लगता है माइंड।
वो 3 घंटे का स्टेमिना बिल्ड होने लगता है, फिर 2 घंटे मजाक लगता है। कर सकते हैं सारे मॉक्स के लिए, शुरू के 1-2 मॉक्स के लिए। अगर आपके पास टाइम ही 5 मॉक्स का हो जाए फिर ये सब मत करो। देन जब आप मॉक सॉल्व कर रहे हैं तो अपना पेन पेपर लेके मत बैठो कि भाई पूरी नोटबुक लेके बैठ गए। वहां एक छोटा सा पैड मिलता है, उतने ही पैड के साइज में प्रैक्टिस करो। क्योंकि घर पे बना रहे हैं पूरी रूल्ड शीट लेके बैठ गए हैं भाई साहब, है ना। उसमें पीछे ग्राफ भी बना हुआ है, LRDA की टेबल बनाना बहुत आसान हो रहा है, वहां बना ही नहीं पा रहे। इन सब चीजों पे सोचना पड़ता है एडवांस लर्नर्स को, तभी वो स्कोर बढ़ता है, रिफाइनमेंट आती है, स्टेमिना बिल्ड करो, अप्रोचेस देखो। एंड देन टॉकिंग अबाउट मिक्स्ड प्रैक्टिस, बहुत सारे बच्चे एक गलती करते हैं। क्या गलती करते हैं? वो एक्चुअली में कॉग्निटिव फ्लेक्सिबिलिटी की तरफ फोकस ही नहीं कर रहे हैं। सर ये क्या है? आप क्या चैप्टर ड्रिल करते रहते हो? आपका जो माइंड है ना, उसको पहले ही पता है कि मैं लॉगरिदम क्वेश्चंस करने जा रहा हूँ, उसके दिमाग में सारी चीजें परे हो जाती हैं। बैक ऑफ द माइंड उसके एक पर्चा बन जाता है जिसमें उसको सारी लॉग की प्रॉपर्टीज दिख रही हैं। अब जब मैं आपसे बात भी कर रहा हूँ, आपके दिमाग में देखो, अपने अंदर झांको, ऐसा लग रहा है ना कि एक पन्ने में सारी लॉग के फॉर्मूले लिखे हुए हैं, तो माइंड का प्रोसेस कर पाता है। अभी जब पता ही ना हो कि अगला सवाल लॉग का है कि इनइक्वालिटी का है कि ज्योमेट्री का है कि पॉलीगन का है, तो दिमाग ना घूम जाता है एकदम से। वो अभी उसने पीछे लॉग का लगाया है, अचानक से ट्रायंगल आ गया तो दिमाग से लॉग की शीट जा रही है दिमाग में, और फिर वो ज्योमेट्री की चीट शीट आ रही है। वो डेवलप करना है कि माइंड स्विच कर सके, A to B, B to C फटाफट। बहुत सारे बच्चों को हमने देखा है कि वर्बल अच्छा हुआ, जैसे ही LRDA पे गए माइंड शिफ्ट ही नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि घर पे कभी प्रैक्टिस ही नहीं की थी ऐसे कि वर्बल के बाद एकदम LRDA का गाना है। तो स्विच करना सीखो फटाफट। वो कैसे होगा कि सॉल्व द सेट्स वेयर यू डू नॉट नो द टॉपिक बिफोर हैंड। और ये बेस्ट PYQ से होता है। PYQ थोड़ा करने लग गया मैं, रैंडम रैंडम सवाल आ रहे हैं, एक के बाद हर क्वेश्चन पे टॉपिक चेंज हो रहा है। टॉपिक वाइज प्रैक्टिस छोड़ दो, राइट? टॉपिक वाइज प्रैक्टिस छोड़ दो व्हेन यू गो एट द एंड। दिस इज द गेम फॉर एडवांस लर्नर्स। 85-90 बैठे, 99 तक कैसे जाना है उसका बता रहा हूँ। ये नहीं जो बेसिक वाले हैं शुरू हो गए सर। आपने कहा था सर कॉग्निटिव फ्लेक्सिबिलिटी अपन लगा रहे हैं, अभी सिलेबस कवर करना है तुमने। चंपक बातें नहीं करनी, बहका बच्चा नहीं बनना। सबके लिए टारगेट प्लान है, अलग अलग बच्चा अलग अलग प्लान। उसके बाद हाई वॉल्यूम मॉक्स करो, राइट? स्टार्ट कर रहे हो एक फुल लेंथ मॉक से, और 2 सेक्शनल पर वीक, हल्के हल्के बढ़ाने लग जाओ उसको कि भाई एक फुल लेंथ 2 सेक्शनल दे रहे थे एक हफ्ते में, सिलेबस 2x पे देख रहे थे, सिलेबस खत्म हो गया, बढ़ा के इसको एक की जगह 3 फुल लेंथ कर दो, ये 2 सेक्शनल की जगह 4 सेक्शनल कर दो, निपटाओ, राइट? फोकस करो डेलिबरेटली क्वेश्चन सिलेक्शन में। इसमें मेक श्योर करो कि LRDA के एक पजल में फंस गए हो, शिफ्ट करना आना चाहिए। नहीं घूम जाएंगे कोई बात नहीं, 5 मिनट ही वेस्ट हुआ, इसके चक्कर में और 10 नहीं करेंगे। RC खराब लग रहा है, स्विच करना सीखो। जब तक मॉक्स में नहीं करोगे एक्चुअल पेपर में नहीं कर पाओगे। सही क्वेश्चन को ढूंढना सीखो, गलत क्वेश्चन पे टाइम खराब करके भी छोड़ना सीखो, ये मॉक सिखाएंगे, राइट? तो एडवांस लर्नर्स तुम्हारे लिए यही है भाई। एंड देन द नेक्स्ट, फोकस ऑन एक्यूरेसी फर्स्ट, स्पेसिफिकली एन LRDA एंड क्वांट। मेक श्योर कि LRDA क्वांट में अगर तुम 10 अटेम्प्ट कर रहे हो MCQ वाले, तो उसमें 9 सही निकले एटलीस्ट। थीटा ठीक है, MCQ तुम्हारा गलत नहीं जाना चाहिए। अगर तुम MCQ गलत कर रहे हो क्वांट और LRDA में, गड़बड़ चल रहा है, तुम तुक्के लगा रहे हो, मजे ले रहे हो। वर्बल में हो जाता है, इट हैपेंस कि लास्ट में 2 में फंसे हो, यू हैव टू इंक्रीज योर अटेम्प्ट समटाइम, यू हैव टू फाइंड द राइट बैलेंस, वहां आप करते हो। क्वांट LRDA में कर रहे हो, भाई 10 करे 5 गलत हो गए, आंसर मैच नहीं किया था मतलब तुम, क्योंकि 5 तो वो ट्रैप नहीं बना था यार, तुम आंसर मैच ही नहीं किए हो, फिर तुम बस हवा में मार दियो कि ये तो 1000 के पास आना था। ये मत करो क्वांट और LRDA में। एक्यूरेसी का गेम है ये, डिफरेंट गेम ऑल टुगेदर, राइट? आई होप यू अंडरस्टूड द एंटायर थिंग। लेट मी नो इन द कमेंट्स कि कौन से टाइप के बंदे हो, बिगिनर, एडवांस एंड ऑल। मिक्स सेट ऑफ प्रैक्टिस चाहिए, वो भी ले आएंगे तुम्हारे लिए। बताओ क्या चाहिए, बिगिनर्स हैं क्या है ना? ऑफ कोर्स फॉर द पीपल हु आर बिगिनिंग, प्लान है, फोटो खींचो, लगा दो अपनी डेस्क पे सामने, लिख दो आई विल डू इट, नोबडी कैन स्टॉप मी कंप्लीटिंग इट, यू विल डू इट एवरी डे। मोटिवेशन खुद के अंदर से आता है। और कैसे आएगा? सामने चिपका के अपने आप को एक गोल असाइन कर देंगे, है ना? ह्यूमन बीइंग ये की टेंडेंसी है जनाब। एक बार इसने ठान लिया, खुद से ये जाग गया कि ना भाई अब तो मैं करके मानूंगा। ऐसी पावर है तुम्हारे अंदर, तुम खुद रियलाइज नहीं कर पा रहे हो, तो ढूंढो उसको, है ना? तो चलिए गाइस, आई होप यू विल प्लान द थिंग्स अगेन। एंड ऑफ कोर्स द पीपल, रिपीटर एडवांस वाले वीकनेस एनालाइज करके निपटाओ उसकी सारी वन शॉट। सारे PYQs 5 साल के पिछले, एटलीस्ट पिछले
3 साल के तो कंफर्म खत्म चाहिए तुमसे। करने हैं तो 5 साल करो, समय है तो 3 साल के तो सारे के सारे निपटाने हैं, सारे स्लॉट के करके डन लिख के चले जाना है वीडियो के नीचे। मैं समझ जाऊंगा तुम्हारी कहानी ट्रैक पे। ऑलराइट, तो अब समय आ गया है गाइस कि मिलते हैं और फोड़ते हैं इसको। राइट, इट्स टाइम टू एस इट, एंड नेक्स्ट टाइम व्हेन विल मीट विल बी पिकिंग अप अ टॉपिक एंड फिनिशिंग इट। राइट, उसको निपटाएंगे, बाकी मिलते रहेंगे और सीखते रहेंगे। नोट्स आपको मेरे टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएंगे। टेक केयर, ऑल द बेस्ट।